नून लीग के सियासी जमातों से राब्ते शुरू। MQM और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय। मुत्तहिदा का 3 रुकनी वफ्द कल कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पर मुतहरक। नवाज शरीफ की 4 साल बाद मरियम नवाज के हमरा जाती उम्रा से पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब मुलाकात में शरीक। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन की तैयारी करें। कायद नून लीग की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। नवाज शरीफ कोई डील करके नहीं आए। क्या नवाज शरीफ की जिलावतनी हमेशा के लिए थी? ये खत्म होना थी। डील की बातें महज इल्जामात हैं। सियासी क़यादत के लिए जिलावतनी कोई नई बात नहीं होती। 2018 में हमारे हाथ पांव बांधे गए। अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। सबका मैदान में मुकाबला करेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। नून लीग वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल बना दिया है। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ से इस्तकबालिया कमेटी सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर बशीर मेमन की मुलाकात। पार्टी कायद ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर सूबा सिंध से कारकुनों और रहनुमाओं की भरपूर शिरकत को सराहा। कारकुनों के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपके आने से सूबा सिंध के पार्टी मजीद मजबूत और फाल हुई। नवाज शरीफ की बशीर मेमन से गुफ्तगू। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने भी सिंध में पार्टी की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। बशीर मेमन के आने से पार्टी सरगर्मियों में एक नया जज्बा पैदा हुआ। शहबाज शरीफ। हमेशा मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश की। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। आलमी मालियाती इदारे ने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। हमने 4 साल तक डॉलर को कंट्रोल में रखा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सियालकोट में साबिक टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तलू होगा। अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। आसिफ अली जरदारी का ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर पार्टी कारकुनों को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का दावा। बड़े बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयानिया बनाया गया। मुल्क मजीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी क़यादत ने जेलें काटी मगर कभी दंगे फसाद की सियासत नहीं की। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। खुराक, पानी, ईंधन समेत सब कुछ बंद। गजा में 4 सू दिल दहला देने वाले मनाजिर। वहशियाना बमबारी से इमारतें जमी बोझ। हजारों लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। सांसें रुकने लगी। खवातीन, बच्चे और बड़े सभी मदद के मुंतजिर। ए दुनिया के मुनसिफो कहाँ हो तुम? मासूम बच्चों की दुहाई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी को 1 माह बीत गया। जनूनी सेहूनी फोर्सेस के एक रात में 2500 हमले। मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद। गजा खंडर बन गया। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता। राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मुजालिम छुपाने का मंसूबा। अल-मगाज़ी पनाहगज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। निहत्ते लोग निशाना। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9900 से ज़ायद हो गई। शोहदा में 4880 बच्चे और 2550 ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके।
गजा में खानदान के खानदान उजड़ गए। सेहूनी फोर्सेस की अस्पतालों के एतराफ में भी शदीद बमबारी। स्कूल, मसाजिद और इमारतें जमी बोस। जबालिया, अल बरीज, अल मगाजी पनाह गजीन कैंपों पर इसराइली फजाइया की बदतरीन बमबारी। हर तरफ लाशों के ढेर, बच जाने वालों की चीखों पुकार। जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन तबाह होने से पानी की शदीद किल्लत। अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील। खुराक, अद्वियात ना होने से अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। गजा में जंग के खिलाफ हर तबका आवाज उठाने लगा। अमरीकी शोबिस शख्सियात का जो बाइडन के नाम खुला खत, दर्जनों अदाकारों और गुलकारों के खत पर दस्तखत। सेलिना गोमेज, बेला हदीद, गैगी हदीद, जैन मलिक और जेनिफर लोपेज समेत मुतअद्दिद दीगर अदाकार भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में जो बाइडन इंतजामिया से गजा में बमबारी रुकवाने और जंगबंदी करवाने का मुतालबा। अंकल, क्या मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? जबालिया कैंप के मलबे से निकाली गई बच्ची के सवाल ने सबको रुला दिया। इमदादी टीमों ने दिलासा दिया, नहीं प्यारी बेटी, तुम तो चांद जैसी हो। बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने देखने वालों को दुखी कर दिया। इसराइल का गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। इसराइली जमीनी फोर्स ने गजा को जनूबी और शिमाली हिस्सों में तकसीम किया। किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। बड़े हमले शुरू कर दिए गए। हमले आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तर्जुमान इसराइली फौज डैनियल हागरी। इंतहा पसंद इसराइली वजीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। एमएचए याहू की इंटरव्यू में धमकी। सेहूनी वजीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं। इसराइली फोर्सेस बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजाहत। अवामी रद्द अमल का खदशा या सिक्योरिटी थ्रेट्स। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अचानक इराक पहुंच गए। बगदाद में इराकी वजीर आज़म शिया अल सुडानी से मुलाकात। गजा की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे एंटनी ब्लिंकन। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा ने मगरबी किनारे का दौरा भी किया। रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में कहा कि तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए कोशा है। इसराइल बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंगबंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। डॉलर का पलट कर वार। रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 69 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपए की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 अक्टूबर से अब तक 8 रुपए 17 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,860 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। IMF ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे के वफ़द का पुराने एदादो शुमार पर मबनी रिपोर्ट मानने से इनकार। वफ़द ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात के जायजे के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को भी जांचा। मिशन का सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना आइंदा माह तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगा। IMF की तमाम शराइत पूरी। पावर सेक्टर मिशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार। IMF और पावर सेक्टर के हुक्काम के दरमियान मुलाकात आज तय। बिजली घरों की तामीर पर उठने वाले अखराजात भी सार्फिन पर मुंतकिल हो चुके। किसानों से बिजली सब्सिडी वापस। दरामदी सनतों के लिए रियायती पैकेज भी खत्म। गर्दिशी कर्ज अवाम पर मुंतकिल। बुनियादी नर्ख में भी 7.5 रुपए इजाफा हो चुका। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 48 अरब रुपए का इम्पैक्ट आया है।
20,000 तक बिजली चोर गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 40,000 मुकदमा दर्ज किए। सार्फिन से ₹3.23 का एडिशनल सरचार्ज बतदरीज वसूल किया जा रहा है। फरवरी में बरामदी इंडस्ट्री के लिए फिक्स रियायती पैकेज भी खत्म कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए तैयार दस्तावेजात की तफसीलात। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर छुट्टी के बायस अदालत पेश न हो सके। इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरख्वास्तें हाईकोर्ट ने बहाल कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। जेल में ही दोनों केसेस की समाअत कर लेंगे। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रिमार्क्स। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 6,584 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,88,738 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी दोनों ममालिक और खित्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। ईंधन की फराहमी बेहतर होने के मस्बत असरात। PIA का फ्लाइट शेड्यूल बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। कराची से सक्खर की परवाजें 16 रोज और इस्लामाबाद से सक्खर की परवाजें 14 रोज बाद बहाल हो सकी। 3 हफ्ते में कौमी एयरलाइन की 800 जायद परवाजें मनसूख हुई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात क्यों महदूद हुए, वजूहात सामने आ गई। वफाकी हुकूमत ने वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की सिफारिश पर PCB मैनेज कमेटी के इख्तियारात महदूद किए। PCB मैनेजमेंट कमेटी अपना मैंडेट पूरा करने में नाकाम रही। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने PCB मैनेजमेंट कमेटी पर चार्जशीट आयद कर दी। वजारत IPC ने भारत में जारी वर्ल्ड कप की वजह से मैनेजमेंट कमेटी की 3 माह तौसीह की सिफारिश की। और क्रिकेट की तारीख में अनोखा वाकया। पहली मर्तबा खिलाड़ी को टाइम आउट करार दे दिया गया। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में मुकर्ररा वक्त के दौरान श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर न आ सके। बांग्लादेशी कप्तान की अपील पर एम्पायर ने टाइम आउट करार दे दिया। ICC कवानीन के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को आउट होने के बाद 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है।